जब मेरे जीवन की शिक्षा का ग्रहण करने का समय था, तो उसी समय जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था, जेपी आंदोलन। और इतनी समझ थी उस समय, अखबार वगैरह पढ़ता था, तो उस आंदोलन से मैं सक्रिय रूप से जुड़ गया था। और कुछ जीवन में इतनी उच्छृंखलता भी आ गई थी कि शिक्षा संस्थान में सारे शिक्षकों को मैं बड़ा प्रिय छात्र नज़र आता था। लेकिन इस बड़े संयोग की बात क्या हुई, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच पा रहा था कि यही शिक्षक मेरे बाद में मित्र बन जाएंगे। अच्छा, मेरी रुझान साहित्य के प्रति हमेशा रही, उस जमाने में भी। तो वो एक शिक्षक थे हमारे DN सिंह जी, वे हमें हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। मैं बाकी क्लासेस किसी की भी अटेंड नहीं करता था, ज़्यादातर गड़बड़। लेकिन DN सिंह जी का पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा था। बुजुर्ग व्यक्ति थे, धोती कुर्ता पहनते थे और बहुत कम बोलते थे, गंभीर मुद्रा में आते थे क्लास में। मुझे जब मैंने उनके कुछ अटेंड किए क्लास, तो मुझे अच्छा लगा। और रुझान मुझे लगता है कि उन्हीं के पढ़ाने से मुझे ज़्यादा रुचि और रुझान हुआ साहित्य के प्रति, और मेरी रुचि हो गई। तो अक्सर फिर मैं उनके क्लास ज़रूर अटेंड करता था। फिर दुबे साहब थे हमारे क्लास टीचर, तो वो भी अच्छा पढ़ाते थे। अब ये दोनों विद्वान व्यक्ति थे। अच्छा, शाम को इन दोनों की बैठकी होती थी नंद कुमार पाठक जी के यहाँ। नंद कुमार पाठक खड़गपुर के स्वनाम धन्य साहित्यकार थे, कहानीकार थे उस जमाने के। और वहाँ हमारे शहर के और विख्यात एक गुरुजन थे, प्रोफेसर मेदीलाल आर्य, और ये हमारे नंद कुमार पाठक जी। और आध्यात्मिक एक थे, बड़े नामी व्यक्ति थे राष्ट्रीय स्तर पर, डॉक्टर GSN मूर्ति। उनका भी निवास खड़गपुर था, तो वो भी अक्सर बैठ जाते थे वहाँ। तो मुझे उस बैठकी में जाने का अवकाश मिलता था। अच्छा, उन दोनों शिक्षकों को पता नहीं था कि मैं वहाँ जाता हूँ। अचानक एक दिन मैं बैठा हुआ था, पाठक जी और मेदीलाल जी और डॉक्टर GSN मूर्ति और कुछ विद्वान शिक्षकों के बीच, और साहित्य की किसी न किसी विधा पर वहाँ चर्चा होती थी अक्सर शाम 7 बजे। और नंद कुमार पाठक जी शरीर से थोड़ा असमर्थ थे, फिर भी वो चाय बनाते थे, क्योंकि घर में कोई महिला थी नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया था, और नाती जो है उसका पालन पोषण वो करते थे, पढ़ता था वो। तो ये होता ये था कि अब उस दिन मैंने देखा कि मेरे दोनों वो शिक्षक आ गए जिनकी नज़रों में मैं बड़ा बुरा छात्र हूँ। अब जब से ही घुसे तो मेरा तो जान एकदम धक हो गई। मैंने कहा आज मेरी पोल खुल जाएगी, और कल से शायद ये पाठक जी और मेदीलाल जी और डॉक्टर GSN मूर्ति मुझे यहाँ बैठने भी नहीं देंगे कि इतना बदमाश व्यक्ति हम लोगों की मंडली में शाम को बैठता है रोज। और मैं बड़े प्रेम से उनकी बातें सुनता था, और मुझे ऐसा लगता था एक मतलब क्या कहेंगे कि एक क्लास जैसी हो जाती थी। और जितना भी आज रुझान है मेरा थोड़ा बहुत जो भी, तो वो मैं समझता हूँ वो उपलब्धि मुझे उस समय मिली। तो अचानक जब ये मेरे क्लास टीचर पहुँचे, तो मुझे देखकर बिल्कुल ऐसे भाव भंगिमा में आए, बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उतने में नंद कुमार पाठक जी बोले, अरे दुबे जी, ये अपना बालकिशन भाई का लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा बेचारा रोज़ शाम को आता है, हम लोगों की बैठकी में बैठता है। तो मेरा तो समझो आधे प्राण निकल चुके थे। मैं बोला आज मेरी पोल कल ही खुल जाएगी, और मैं कल से किसी लायक नहीं रहूँगा इस सभा में बैठने लायक, बैठक में। तो दुबे जी मुझे ऐसे देखे, बोले ओह ये इंद्र किशोर अच्छा लड़का है ना। तो सब कोई बोलने लगे हाँ हाँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बेचारा विनम्र है, और यहाँ आके 2-3 घंटे बैठ जाता है, हम लोगों की बातें सुनता है। अब मैंने कहा, धक से मेरा हुआ मन कि अब मेरी पोल खुली कि तब खुली। गनीमत है आज भी मैं अपने क्लास टीचर दुबे साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी पोल नहीं खुली, और ऐसे करते हुए मुझे इशारों में लेकिन बता दिया कि तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम यहाँ किस रूप में बैठे हो, और वहाँ तो बड़े उद्दंड हो। बहरहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बाद में हम लोगों की साहित्यिक संस्था बनी दीप शिखा, और दीप शिखा के मंत्री पद पर थे दुबे साहब, और अध्यक्ष थे प्रोफेसर मेदीलाल आर्य।
और उस कमेटी में, साहित्यिक कमेटी में, उन दोनों विद्वानों ने और पाठक जी ने कहा भाई इंद्र किशोर को तो जरूर रखना होगा, एक युवा हम लोगों को चाहिए। और उस साहित्यिक संस्था में मैं सदस्य बन गया। शायद कोई पद वद भी दे दिया गया था, मुझे पता नहीं मुझे। और मुझे सौभाग्य है कि नागार्जुन जी को खड़गपुर तक कलकत्ते से लाना और फिर उन्हें वापस कलकत्ते छोड़ना, ये गंभीर दायित्व मुझे दिया गया था। बहरहाल वो बड़ा स्वर्णिम काल था। और मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक बुरा छात्र भी किस तरह उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है अच्छी सोहबत से। जिन शिक्षकों की नज़र में मैं बुरा था, बाद में वे मेरे मित्रवत हो गए। वे मुझसे अक्सर फिर बोलने लगे, अरे इंद्र किशोर, और तुम ये कर दो, वो कर दो, फलाने विद्वान को खबर देना है, संस्था में फलानी तारीख को ये करना है। अब इस तरह के काम मुझे बोलते थे। और मैं कलकत्ते में जाता था, दैनिक अखबारों में कुछ पत्रकार था, तो उस समय रुचि तो हो ही गई थी। तो आज भी मैं सोचता हूँ कभी कभी कि जीवन में परिवर्तन जो आता है ना, वो सत्संग से ही आता है। नवधा भक्ति में जो सत्संग को भी भगवान ने कहा है ना कि सत्संग भी एक उसमें से एक है, अच्छी संगति। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं अपने युवा मित्रों को कहूँगा कि भैया दोस्ती अच्छे लड़कों से करो, और हो सके तो अपने आसपास किसी बुजुर्ग से ज़रूर दोस्ती कर लो। वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कितना आगे बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा। मैं समझता हूँ कि मेरे वो गुरुजन जो हैं, आज उसमें से 2-1 जन तो विद्वान व्यक्ति गुरुजन मेरे जीवित हैं, उनसे मैं मिलने के लिए बड़ा आग्रह रखता हूँ। किसी भी समय उनका फ़ोन नंबर में मुझे मिले तो मैं उनसे संपर्क करना चाहता हूँ। वैसे अधिकांश मेरे गुरुजन अब नहीं है इस संसार में, पर उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया, जो सात्विकता आई, जो थोड़ा बहुत जो भी अच्छापन आया, उनके आशीर्वाद से आया, उनकी संगति सोहबत से आया। तो आज मित्रों, इतनी बात मैं कहकर अपनी भावना को यहाँ रोक रहा हूँ। फिर कल किसी और विषय पर हम बात करते हैं।